विदेश में रहने के बाद भी वतन की मिट्टी से मोहब्बत करी मिसाल कायम। कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं होता। ऐसा ही व्यक्तित्व रखने वाले एक शख्स रामपुर के छोटे से गांव खंडिया के निवासी हैं, जो पिछले लंबे अरसे से कनाडा में बिजनेस करते हैं। हालांकि उनका अपने गांव आना कम होता है, लेकिन वतन की मिट्टी की खुशबू उन्हें बार बार अपनी ओर खींच लाती है और उनके चलते उनका अपने गांव और वहां के निवासियों के लिए प्यार कुछ इस कदर है जिससे वह महरूम नहीं रह सकते, और इसीलिए ही वो अपने गांव आकर धर्म, जाति, बिरादरी इन सब से ऊपर उठकर लोगों के लिए, गांव के लिए और उनकी आस्था के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी नेक परिस्थिति की सोच कामयाबी की दास्तां। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में छोटे से गांव खंडिया के रहने वाले इंद्रजीत बेंच, जिनको लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं, जिसका कारण है कि इंद्रजीत की नेक दिली और निस्वार्थ भाव, जिसके चलते इंद्रजीत क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर चाहे किसी मंदिर का निर्माण करना हो, रंग रोगन करना हो, गुरुद्वारे का निर्माण करना हो या किसी कब्रिस्तान में पानी की सुविधा के लिए नल लगवाना हो, इंद्रजीत के अनुसार उन्हें ऐसा काम करने में सुकून मिलता है और जिसके लिए उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जो उनकी हर हालत में मदद करते हैं। मौजूदा हालत में इंद्रजीत गांव के बेटे की तरह गांव के लोगों को तरह तरह से मदद करते रहते हैं। फिर चाहे वह किसी की शादी करना हो या गांव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जगह मुहैया कराना हो। इंद्रजीत के अनुसार सभी को दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए और उनका मानना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रामपुर से कामरान आमिर की रिपोर्ट, पर्दाफाश लाइव के लिए। जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने गांव में कितना विकास कराया है और किस लिए कराया गया है, ये बताएं। विकास इसलिए कराया गया कि इसमें जो इसेंशियल चीज़ें हैं गांव में जो यूज़ होती हैं, वो मुझे लगा कि यहाँ लैकिंग है, यहाँ पे कमी है उस चीज़ की। तो मैंने वो सोचा कि वो कराई जाए तो उससे अच्छा बेहतर ये होगा कि हर आदमी इसको यूटिलाइज़ कर सके, उसको उपयोग में ला सके। तो यही काम सोच के मैंने कोशिश की है कि गाँव में कुछ ऐसे काम किए जाएँ जिससे कि गाँव का भला हो सके, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो किसी की सेहत को लेके हो। ऐसे काम करा के कोशिश करता हूँ कि गाँव का अच्छा एक सहारा बन सके कोई आदमी और उनको अच्छी तरह सहूलियत दे सके उनको किसी तरह की। अब तक कितना विकास हो चुका है और कितनी बिल्डिंगों को आप जो है करा चुके हैं? बिल्डिंग तो अभी मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन मंदिर की ख़त्म हुई है, पेंट जॉब उसको शुरू हो जाएगी थोड़ी दिनों में, मेरे ख्याल 3-4 दिन में। और बाकी मंदिरों के कुछ रंग कराए हैं, जो 2-3 मंदिर हैं हमारे गांव में, उनको पेंट करा गया है। और एक हमारे गुरुद्वारे में बड़ा अच्छा गुरुद्वारा बनाया है हमारे गांव में, उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट रही है, बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनी है वो, अभी उसको भी पेंट करा दिया है, वार्निश करा दिया है उसको। कुछ हैंडपम्प लगने थे कब्रिस्तानों वगैरह में और मस्जिदों में, वो लगवाए हैं अभी। तो ऐसे काम ऑनगोइंग चलते रहते हैं ये मेरे काम में से। अच्छा, लगभग कितनी लागत के, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो विदिन होती है, ये तो अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि अच्छे काम करने के अगर काबिल है तो खुदगर्ज ना बनो, किसी का सहारा बनो जो कि किसी की मदद हो सके। मेरे को बस वही चलता है कि मैं अच्छे काम करूं और आगे बढ़ूं। तो इन्वेस्टमेंट जो आपका सवाल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है, तो मेरा ख्याल अभी तक 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग गुरुद्वारा। तो आगे देखते हैं आगे कैसे होता है, भगवान कितने देता है, आगे क्या होता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि वतन की मिट्टी से अगर मोहब्बत हो तो इंसान दूर बैठे भी कुछ कर सकता है, तो ये कैसे? बड़ा वाजिब सवाल है आपका ये। जहाँ हम रूट्स हैं, हमारी जड़ें जहाँ पे हैं, अगर हम उनको ही नहीं संवार पाए तो आसमान पे पहुंचने का या बुलंदी छूने का कोई मकसद मेरी समझ में रहता नहीं है। आगे बढ़िए, हर आदमी को हक है, तरक्की करे, 4 पैसे हों, आगे बढ़े, लेकिन अपने रूट्स जो हैं, अपनी औकात जिसको एक लफ्ज़ बोलते हैं, वो नहीं छोड़नी चाहिए। और अपने जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, गाँव के लोग हों, शहर के लोग हों, अपने घरों में जो बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मत भूलिए। आप उनकी सेवा करें जितनी हो सके, उनकी देखभाल कीजिए, या आपको रिवर्स इसका रिटर्न्स मिलता रहेगा ज़िंदगी में। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप अभी इंडिया के बाहर?
मैं कनाडा रहता हूँ, लेकिन हर साल आता जाता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। कुछ काम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे कि बस टाइम का पता नहीं चलता कि कब कहाँ सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है। यूथ की बात करें तो आपने ये कहा था कि स्पोर्ट के लिए यूथ के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए भी कोई कार्य आगे चलेगा कुछ? हाँ, ये बहुत इसेंशियल चीज़ है जो कि यहाँ के गांव के यूथ के लिए ज़रूरी है। कोशिश करता हूँ फुटबॉल का ग्राउंड बन जाए, क्रिकेट का मैदान बन जाए। अभी एक्सरसाइज गांव में आने वाली सरकार से आ रही है, वो भी शायद जल्दी एड्रेस करवा दूंगा मैं उसको, तो वो भी जल्दी है, वो भी करवा दूंगा। तो ऐसे काम चलते रहेंगे जी। अच्छा, मौजूदा प्रधान जो हैं उनका कोई कार्य यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमने लगातार देखा कि आपने अच्छा कार्य किया है यहाँ पर, ऐसा प्रधान के लिए? जी, ये गांव के पब्लिक ही इसका जवाब दे सकती है। मैं अपने बिहार पे कंडेम करूं वो भी उचित नहीं है, तो वो गांव ही जवाब देगा इस बात का। अच्छा, शादी अभी बेटियों की शादी कराई है आपने, तो कितनी बेटियों की शादी कराई है? यहाँ पे काफ़ी बच्चों की शादी हुई है। अभी हमारे जो एक नसीम जी हैं, उनकी 2 बेटियों की शादी हुई है। दोनों में बड़ा अच्छा दहेज दिया है हमने, 2 मोटरसाइकिलें दी हैं मैंने, और उसके बाद में खाने का भी दिया है। फिर एक हमारे ख़ानदान में शादी हुई है बच्चे की, उसको भी हमने काफ़ी कुछ दिया है। और एक बीमार थे हमारे इधर लोग, जो गांव के बीमार होते हैं बुजुर्ग, उनको इलाज कराने का, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा वो मैं कराने की कोशिश करता रहता हूँ। अभी एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग हम देख कर आ रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है? उसमें यह है कि उसका जो प्रपोजल था मेरा, वो 14.5 लाख प्रशासन ने एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर दिया है। मैंने ऑफ़र ये दी है कि उसके साथ में, जैसे मेरे फादर साहब की डेथ हुई है पिछले महीने, तो मैंने सोचा कि उसके साथ में एक वार्ड बना दिया जाए पापा के नाम का, जिसमें बेड लगा के, और इस हॉस्पिटल को गांव के PSC कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे डॉक्टर और नर्स 24/7 यहाँ पे रहें और लोगों की, गांव की जो महिलाओं की ज़रूरतें, जो हेल्थ के कंसर्न हैं, वो सारे दूर होते रहें जी। ठीक।